हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी JIB के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस तो कर चुके हैं, लेकिन अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो प्राइसिंग वाले इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका ऑनलाइन ये ऊपर आपको दिख रहा होगा लिंक है, तो वहाँ से भी ये PPT आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। तो वहीं से ये मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि प्राइसिंग कैसे होती है, कंपनीज कैसे उस प्राइसिंग को एडजस्ट करते हैं, और किस तरह से प्राइसिंग का कोई नया प्रोडक्ट आता है तो प्राइसिंग कैसे लॉन्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चैप्टर आउटलाइन में क्या कहता है कि न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी, प्राइस चेंजेस और पब्लिक पॉलिसी एंड प्राइसिंग। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो तो वो बिके ही ना। ठीक है, MRP आप बहुत ज़्यादा रखेंगे तो भी नहीं बेच पाएंगे। तो वो सब चीज़ें हमारे इस चैप्टर में इंक्लूड होती हैं। तो देखते हैं न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग और मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देखो, प्राइस स्कीमिंग ऐसा होता है कि जैसे आपने दूध में से मक्खन बाहर निकालते हैं ना, सॉरी दही लस्सी वगैरह में से मक्खन निकालते हैं, तो स्कीमिंग कहलाता है। पेनिट्रेशन होता है किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। मान लो कि आप मार्केट में कोई सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, तो क्या होगा, वो आराम से बिकेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। ठीक है, तो देखिए अब स्कीमिंग और आपका पेनिट्रेशन को समझाया गया। तो देखिए, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग इज अ स्ट्रेटजी विद हाई इनिशियल प्राइसेस टू स्कीम रेवेन्यू लेयर्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये क्या है कि लस्सी में से मक्खन निकालना, तो वो इसी तरह की चीज़ है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इमेज वगैरह वो अच्छी कर देते हैं ताकि लुक अच्छा हो जाए, और जो है कंपिटिटर्स दूसरे प्रोडक्ट को लेने की जगह अब आपका प्रोडक्ट लें। कभी भी देखना टाइड और सर्फ एक्सेल वगैरह की जो प्रोडक्ट होगा तो वो बाहर पे लेआउट वगैरह बहुत अच्छा होता है, उसकी आउटर कवरिंग अच्छी होती है। अब देखिए, प्राइसिंग स्ट्रेटजी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में क्या करेंगे, प्राइस सेंसिटिव मार्केट होती है। देखो क्या है कि हर कोई आदमी सस्ता और बढ़िया चीज़ खरीदना चाहता है, तो वो क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट बोलते हैं उसको। आप अगर अपना 1 रुपये कम कर देंगे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, तो आपका प्रोडक्ट एकदम से बिकने लगेगा। तो वही पेनिट्रेशन, प्राइस पेनिट्रेशन, जब आपका माल बिकने लगेगा तब आप 1 रुपया बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन देखो, कहता है लो प्राइसेस मस्ट कीप कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट, मतलब कंपटीशन खत्म कर देता है लो प्राइस की वजह से। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ये इसमें क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इसमें टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोडक्ट्स इन द लाइन, कस्टमर इवैल्यूएशन ऑफ देयर फीचर्स एंड कंपटीटर्स प्राइसेस। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सारी तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कंपटीटर क्या प्राइस रख रहा है, कस्टमर को क्या प्राइस में पसंद आ रहा है ना। जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं तो वहाँ पे 999 रुपीज़ लिख देते हैं, तो वो आपको अट्रैक्टिव सा लगता है प्राइस, तो वो सब चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑप्शनल और एसेसरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो आपको क्या है कि आप टूथपेस्ट खरीदने गए, आपको ब्रश फ्री में दे देते हैं वो लोग साथ में, तो वो एसेसरी आइटम होगी, और वो जो है प्राइसिंग को आपको कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी यूज्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। टू पार्ट प्राइसिंग इज वेयर द प्राइस इज ब्रोकन इनटू फिक्स्ड फी और वेरिएबल यूसेज फी। जैसे कि कहीं पे क्या होता है कि आपको चाय पत्ती के साथ बाल्टी मिलती है फ्री। ठीक है, तो वो बोल देते हैं कि अगर आप बाल्टी नहीं लेंगे तो आपको 80 रुपये की डिस्काउंट हो जाएगी, तो वो वेरिएबल यूसेज होता है। ठीक है, फिक्स्ड फी है, मतलब कि आपको इतने पैसे देने ही देने हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी, वो क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स विद लिटिल और नो वैल्यू प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर्स विल सीक लिटिल और नो प्रॉफिट अदर देन द कॉस्ट टू कवर द स्टोरेज एंड डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि आपका प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, बहुत कम प्रॉफिट रखते हैं, तो स्टोरेज और डिलीवरी वगैरह में जो कॉस्ट होती है उस सब चीज़ों को कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस एडजस्टमेंट प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, मतलब कंबाइन सेवरल प्रोडक्ट्स एट अ रिड्यूस प्राइस। मतलब क्या करेंगे, टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों आपको ऐसे कॉस्ट पे देंगे जितने में कि आपका टूथपेस्ट आता होगा। ठीक है, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हो आप, डिस्काउंट एंड अलाउंस अलाउंस प्राइसिंग, मतलब क्या करेंगे, 12 रुपये की चीज़ पे आप लिख देंगे कि 2 रुपये की डिस्काउंट है, वो अट्रैक्टिव लगेगा। सेगमेंटेड प्राइसिंग, किसी एक प्रोडक्ट की सेगमेंट के हिसाब से प्राइसिंग कर देंगे। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसे कि मैंने आपको 999 का एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, प्रमोशनल प्राइसिंग क्या करेंगे,
थोड़े टाइम के लिए सस्ता कर देंगे उस प्रोडक्ट को ताकि लोग अट्रैक्ट हो, और उसके बाद में फिर महंगा कर दें। जोग्राफिकल प्राइसिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसकी पर्टिकुलर अलग रेट रखेंगे। जैसे कि देखो, आप अगर हिल स्टेशन पे अखबार खरीदेंगे तो 5 रुपये का आएगा, और प्लेन्स में खरीदेंगे तो 2 रुपये का आएगा, तो वो जोग्राफिकल प्राइसिंग है। डायनेमिक प्राइसिंग मतलब एक पर्टिकुलर ऐसी प्राइसिंग जो कि सारे कंपटीटर्स को हरा दे, और इंटरनेशनल प्राइसिंग, तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो क्या होती है, डिस्काउंट और अलाउंस में क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं या फिर कुछ अलाउंस देते हैं प्रमोट करने के लिए अपना प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, डिस्काउंट्स कैसे देंगे, कैश डिस्काउंट भी दे सकते हैं और कूपन वगैरह भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अलाउंसेस क्या देंगे आप, कि खाली ट्यूब ले आओ और नई वाली ले आओ तो आपको 5 रुपये डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरह करके ये एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेगमेंटल में क्या था, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग होती है, प्रोडक्ट फॉर्म सेगमेंट और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राइसिंग स्ट्रेटजी टू बी इफेक्टिव मार्केट मस्ट बी सेगमेंटल। मार्केट सेगमेंटल होना से फायदा है। कैसे, एक प्रोडक्ट है जैसे कि मान लो बॉर्नविटा बच्चे ही पीते हैं, बूढ़े वगैरह नहीं पसंद करते उसको इतना, तो एक सेगमेंट में बढ़ गया है, ठीक है। अगर आपको इस सब का ये पीपीटी चाहिए तो आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने ऑनलाइन वहीं पे ही देखा है, तो वहीं से ही है। ये डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इजीली, फ्री टू डाउनलोड है। कहीं पे कोई कोई होता है ना कि प्राइस चार्जेस लेते हैं डाउनलोड वगैरह, तो ये फ्री है। आप लोग भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक कस्टमर को पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस, उस केस में काम करेगा। प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होगा कि वर्जन ऑफ प्रोडक्ट आर प्राइस डिफरेंटली बट नॉट अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेज इन कॉस्ट, कुछ और तरह से आप जो है उसकी प्राइसिंग करेंगे। लोकेशन प्राइसिंग ये है कि जैसे मैंने आपको हिल और प्लेन्स का एग्जांपल दिया था। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज में क्या करेंगे, रेवेन्यू मैनेजमेंट। आपने क्या करना है कि अपने प्राइस इस तरह से रखने हैं ताकि आपका कॉस्ट भी निकल जाए और आपको प्रॉफिट भी हो। यील्ड मैनेजमेंट क्या है कि बैलेंस इन प्राइसेस और डिमांड में, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप अपना प्रोडक्ट सस्ता कर दें तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको फिर इतना कोई बेनिफिट होगा नहीं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, जैसे कि मैंने आपको मॉल्स में 999 का एग्जांपल दिया, और भी बहुत तरह के साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होते हैं। जैसे कि मान लो आपको चाय पत्ती के साथ में कप दे देते हैं और वो 2 रुपये जस्ट बढ़ा देते हैं, तो आप इजीली उसका प्राइस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव लुक दे देना प्राइस जहाँ पे लिखे होते हैं उस तरह करके। प्रमोशनल प्राइसिंग होता है कि इज व्हेन प्राइसेस आर टेम्परेली प्राइस बिलो लिस्ट प्राइस, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, जैसे मान लो कि 10 रुपये की टूथपेस्ट है तो उसकी प्राइस रख देते हैं 9 रुपये, ताकि क्या हो कि एक तरह से वो मार्केट में पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है। और ये इस तरह से भी कर सकते हो आप कि आपने लॉन्गर वारंटीज दे दी, फ्री मेंटेनेंस वगैरह दे दिया, होता है ना कंप्यूटर्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें 3 साल 4 साल की वारंटी दे देते हैं वो लोग, तो इस तरह है। अब लॉस लीडर्स के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट सोल्ड बिलो द कॉस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर इन द होप दे विल बाय अदर आइटम्स एट नॉर्मल मार्कअप्स, ठीक है। मान लो कुछ चीज़ें सस्ती कर देंगे ताकि वो चीज़ें तो खरीदे खरीदे और कस्टमर और भी चीज़ें खरीद ले। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, जैसे कि मान लो आप कई बार सीजनल लगा देते हैं तो उस तरह भी करके आप सामान बेच सकते हैं। कैश रिबेट्स में क्या है कि आप कुछ कैश का डिस्काउंट कर देंगे। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग है, लॉन्गर वारंटीज एंड फ्री मेंटेनेंस वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के काम आती हैं। रिस्क ऑफ प्रमोशनल प्राइसिंग, यूज टू फ्रिक्वेंटली एंड कॉपीज बाय कंपटीटर्स कैन क्रिएट डील प्रोन, कस्टमर्स विल वेट फॉर प्रमोशंस एंड अवॉइड बाइंग एट रेगुलर प्राइस। मतलब क्या होगा, इससे रिस्क क्या होगा कि फिर कस्टमर प्राइस मतलब उस सीज़न का ही वेट करेगा। जैसे कि देखो, गांधी आश्रम से आप कुछ सामान खरीदते हैं तो वो अक्टूबर के मंथ में ऑन द ईव ऑफ बर्थडे ऑफ गांधी जी तो कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो कस्टमर्स वेट करते रहते हैं अक्टूबर का, तो ऐसा भी हो सकता है। और इससे जो क्रिएट प्राइस वॉर्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर और रेट कम कर दे क्योंकि उसकी तो मार्केट पहले से ही बनी हुई है, तो आपको उससे लॉस हो सकता है। जोग्राफिकल प्राइसिंग में क्या है, यूज फॉर कस्टमर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। एफओबी प्राइसिंग है, यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग है, जोन प्राइसिंग है। ये सब वही चीज़ें कि आपका हिल्स वगैरह में देना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। FOB है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग, मीन्स दैट द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड द टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पासिस टू द कस्टमर। तो ये है कि आप वहाँ पे सामान तो पहुँचा रहे हैं लेकिन वहाँ पे पहुँचने का सारा पैसा जो है वो कस्टमर देगा। अनयूनिफॉर्म डिलीवरी होता है कि कंपनी चार्जेस द सेम प्राइस
प्लस फ्राइट टू ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ दी लोकेशन। जैसे कि देखो कोको कोला की बोतल है, आप चाहे इंडिया में दिल्ली में खरीद लो, चाहे बॉम्बे में खरीद लो, चाहे हिंदुस्तान में कहीं पे भी खरीदो, एक ही रेट रहता है, तो वो यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग कर देते हैं। ठीक है। जोन प्राइसिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर एक जोन में कस्टमर्स को एक अलग रेट पे मिलता है। ठीक है। जैसे देखो दारू हिमाचल में सस्ती होगी, हरियाणा में महंगी होगी, इस तरह का सीन जोन प्राइसिंग कहलाता है। ठीक है। बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि फ्लाइट की कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सिटी, तो वो शिपिंग चार्जेस वगैरह ऐड हो जाते हैं उसमें। ठीक है। फ्लाइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग मीन्स द सेलर एब्जॉर्ब्स ऑल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल फ्लाइट चार्ज एज एन इंसेंटिव टू अट्रैक्ट द बिजनेस इन द कम्पिटिटिव मार्केट्स। कई बार क्या करता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप अगर कोरियर के लिए बोलेंगे तो वो उस जगह पे कोरियर भी कर देता है, तो वो चीज़ फ्लाइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डायनेमिक प्राइसिंग और इंटरनेशनल प्राइसिंग। Dynamic pricing is prices are adjusted continually to meet the characteristic and needs of the individual customer and situations। तो मतलब जैसी कस्टमर की नीड है और जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप जो है उसकी प्राइस रखेंगे, तो वो डायनेमिक प्राइस कहलाती है। इंटरनेशनल प्राइसिंग में क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर मान लो किसी देश में लड़ाई होगी या कुछ भी हो गया, वहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। मान लो वहाँ पे ही मैन्युफैक्चर होने लगी तो भी आपका माल कम बिकेगा, तो भी आपको प्राइसिंग प्रॉपर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कहता है, प्राइस कट और प्राइस इंक्रीजेस कैसे करेंगे। प्राइस कट इज अ रिडक्शन इन प्राइस, एक्सेस कैपेसिटी है या फिर इंक्रीज इन मार्केट शेयर वगैरह की वजह से। प्राइस इंक्रीजेज इन एन इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ड्यू टू, देखो अगर मान लो आपका रॉ मटेरियल महंगा आ जाता है तो फिर क्या करोगे, आप अपना कॉस्ट बढ़ाओगे। इंक्रीज डिमांड आ जाती है और लैक ऑफ सप्लाई हो जाती है, तो भी आपका रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बायर रिएक्शन टू प्राइसिंग चेंजेस। ये क्या है, प्राइस कट्स कैसे, न्यू मॉडल्स विल बी अवेलेबल, मॉडल्स आर नॉट सेलिंग वेल, क्वालिटी इश्यूज वगैरह होंगे, तो भी आपको प्राइस कट करनी पड़ेगी। प्राइस इंक्रीज कब कर सकते हो आप, प्रोडक्ट इज हॉट। हॉट मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आपका गर्म है, प्रोडक्ट इन द हॉट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है और कंपनी के लिए ग्रीड है, लोग जैसे ही मॉडल आ रहा है तो एकदम से खरीद रहे हैं, जैसे कार्स के केस में होता है। ठीक है। क्वेश्चंस ये आपके उसी से ही रिलेटेड है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राइस फिक्सिंग क्या करते हैं, सेलर्स मस्ट सेट प्राइसेस विदाउट टॉकिंग टू द कंपटीटर्स, मतलब अपने कंपटीटर्स को नहीं देखना चाहिए, अपने हिसाब से जो है प्राइस सेट करना चाहिए, अपना जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट वगैरह लगे और कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए। प्रीडेटरी प्राइसिंग में क्या होता है, सेलिंग बिलो द कॉस्ट विद द इंटेंशन ऑफ पनिशिंग अ कंपटीटर, मगर अपने कंपटीटर को हराने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए अपना माल सस्ते रेट पे बेचते हैं। रॉबिन्सन पैटमैन एक्ट प्रिवेंट्स अनफेयर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय ensuring दैट सेलर्स ऑफर द सेम प्राइस टर्म्स टू कस्टमर्स। ये एक्ट के थ्रू था, लेकिन अब हमने जो है जीआईबी में पढ़ना है, हमने पढ़ना है कोपरा एक्ट। ठीक है। उसमें भी यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम वगैरह, नेशनल फोरम वगैरह में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई अनफेयर रेट पे सामान बेच रहा है। रिटेल रीसेल या फिर प्राइस मेंटेनेंस इज व्हेन अ मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स अ डीलर्स टू चार्ज a specific retail price for its products। Deceptive pricing में क्या occurs when a seller states prices or price savings that mislead consumers or are not actually available to consumers। ठीक है। Deceptive pricing occurs when a seller states prices or price savings that misleads the consumers। तो इस तरह भी करते हैं कई लोग, एमआरपी से ज़्यादा भी सामान बेचते हैं, तो वो डिसेप्टिव प्राइसिंग अंडर आता है। स्लाइड सारी खत्म हो चुकी हैं फ्रेंड्स। ये प्राइसिंग वाला टॉपिक आपको शायद पसंद आया होगा, तो इसमें आपने ना कोपरा और पढ़ लेना है। कोपरा के बारे में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये ऊपर slidesserve.com ये एक वेबसाइट है जहाँ पे कि फ्री में ये पीपीटीज अवेलेबल हैं। अगर आप JIB CIB लिखेंगे तो बहुत सारे आपको टॉपिक्स पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।